आज हम राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें हम सिर्फ ये देखेंगे, अगर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ अगर फॉर्मूले से काम चल जाएगा तो आप लोग बाकी का काम कीजिएगा। इसमें अपने पास पहला सवाल है। पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं अपने पास, हिंदी में कहें तो 2 बिंदु हैं, और आपको क्या करना है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 3 कूलम के चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। और आप उसको लेके जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि कार्य करना पड़ रहा है 6 जूल का। तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बताना है। सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर है वो W/Q के बराबर होता है। W आपको दे रखा है 6 जूल और Q आपको दे रखा है 3 कूलम। तो आपके पास यहाँ पर हो गया है 2 जूल पर कूलम, या इसको हम 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये अपने पास पहला आंसर आ गया है। दूसरा सवाल अब हम करेंगे। आपसे कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल है यानी कि विभव है 4 वोल्ट, और पॉइंट ए पर पोटेंशियल है यानी कि विभव है 2 वोल्ट। और आपको क्या करना है, आपको ए से बी 8 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उसे लेकर जाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना वर्क यानी कितना कार्य करना होगा। अब इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है तो आसान हो जाएगा आपके लिए। W हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। यहाँ पर डेल्टा अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर। तो Q हमें दे रखा है बच्चों 8 माइक्रो, तो माइक्रो की जगह लिख देंगे हम 10⁻⁻⁶, और जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर है उसे हम लिख देंगे 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। तो आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, तो आपके पास आएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है मेरे बच्चों, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। देखिए जब आप आंसर देते हैं तो आंसर देते वक्त आपको ध्यान रखना होता है सार्थक संख्या का। तो सार्थक संख्या जो होती है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, इसे हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो जनरली इस तरह की जो टर्म होती है, इस तरह की जो वैल्यू होती है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो पहले अपने पास संख्या है, पहला जो अंक है अपने पास, उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास तीसरे नंबर का सवाल है। ये तीसरे नंबर का सवाल हमें क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास, और स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो √2 मीटर है। सारी साइड्स √2 मीटर दे रखी हैं, और आपसे कह रहा है कि उनके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ज रखा है 100 माइक्रोकूलम, उसको हम Q1 नाम दे देते हैं। एक चार्ज रखा है अपने पास -50 माइक्रोकूलम, और एक हमारे पास यहाँ रखा है Q3 20 माइक्रोकूलम, और एक आखिरी चार्ज हमारे पास यहाँ रखा है Q4, इस पॉइंट पर रखा हुआ है -60 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस रखे हैं स्क्वायर पे, और आपसे वो पूछ रहा है कि वर्ग के केंद्र पर यानी कि स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या टोटल पोटेंशियल कितना होगा, या कुल विभव कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये अपने पास A, ये B, ये C, ये D, जो टोटल अपने पास पोटेंशियल होता है या कुल विभव होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण विभव के योग के बराबर होता है। यानी कि जो जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर पॉइंट O पर, उनके एडिशन के बराबर होगा। अब अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए AO, ये डिस्टेंस मिल जाए BO, ये डिस्टेंस मिल जाए DO,
और ये डिस्टेंस मिल जाए सी ओ, यानी जो दूरी हमें मिल जाए ए ओ बी ओ डी ओ सी ओ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेंगे, यानी एक त्रिभुज लेंगे, संपूर्ण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अपने पास ट्राइंगल ए डी सी है, इसकी हम बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश में कहें तो पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे, ये अपने पास है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, और ए सी के स्क्वायर बाकी दो साइड से इनका हम एडिशन कर देंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए डी जो है हमारे पास √2 है, इसका स्क्वायर, डी सी वो भी अपने पास √2 है, इसका स्क्वायर, तो 2 + 2 = 4। तो हमारे पास ए सी = आ गया है, ए सी हमारे पास आ गया है √4 यानी कि 2 मीटर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं ए सी का हाफ कर दूंगा तो मेरे पास ए ओ और सी ओ निकल कर आ जाएंगे। तो बस हम यही काम करेंगे, अब इसको हाफ कर देंगे। तो ये सारी डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल होती हैं, तो ए ओ जो है हमारे पास वो होगा ए सी बाई 2, तो 2/2 1 मीटर। तो ए ओ = बी ओ सी ओ डी ओ, सब बराबर है, ऑल आर इक्वल, तो अपने पास 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R। तो डिस्टेंस KQ1/AO, KQ2/BO, KQ3/CO, KQ4/DO। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास आ गया है। अब K की वैल्यू क्या होती है, K होता है 9 × 10⁹ Nm/m² पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू होती है K की। अब Q1 भी है आपके पास, Q2 Q3 Q4 सब कुछ है, AO BO CO DO ये भी है, सिर्फ इस फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है, या आप ज़रूर खुद ही सॉल्व कीजिएगा। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दो चार्जेस हैं, आपको दो चार्ज दिए गए हैं। एक चार्ज दिया है 3 × 10⁻⁸ कूलम Q1, और एक आपको दिया हुआ है Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम। दो चार्जेस आपको दिए गए हैं, आपसे कह रहा है कि ये दोनों 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो 15 सेंटीमीटर है वो R के बराबर है, तो 15 × 10⁻² मीटर हमारे पास हो गया है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, ये जो अपने पास चार्जेस हैं, अब आपको ये बताना है कि जो लाइन इनको मिला रही है उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, और आपसे कह रहा है कि आप इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 मान लीजिए। मैं इन्फिनिटी पर 0 मान नहीं, और इन्फिनिटी से किसी चार्ज को आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो किस पॉइंट पर उसको लाने में कोई वर्क नहीं करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, डिस्टेंस हमने x कंसीडर कर ली है, तो जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी वो अपने पास R-x। R-x क्यों हो गई है, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर को हमने R कंसीडर कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, तो इस पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल है यानी जो कुल विभव है वो 0 है। तो पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल, Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल, इनका एडिशन हो जाएगा अपने पास 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया V1 = -V2। अब सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है KQ1, डिस्टेंस दे रखी है आपको x, और KQ2 डिस्टेंस दे रखी है आपको R-x। K से यहाँ K कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻⁸, ठीक है बच्चों, और x अपने पास है ही, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस चल ही रहा है, -2 × 10⁻⁸ अपॉन R-x, 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास आ गया 3/x टू r माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन दे देंगे हम फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x implies 3r इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 5x implies x की वैल्यू निकालनी है, वो अपने पास हो जाएगी 5/3r। ठीक है, अब आप r की वैल्यू रख दीजिए, चाहे सेंटीमीटर में चाहे मीटर में, जैसा आप चाहें। तो 15 सेंटीमीटर और इस तरह से हमने 5 से 15 को कैंसिल किया, तो अपने पास आ गया x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। ऐसे ही आप नेगेटिव चार्ज से भी निकाल सकते हैं। आगे और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।